हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रिटिकल एंगल और अब हमारा न्यू टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। देखते हैं आखिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो आइए हम लोग पहले एक फिगर से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्रिटिकल एंगल हमने पहले पढ़ा था। क्रिटिकल एंगल होता क्या है, तो व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर भागती है। एट ए पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस the angle of refraction becomes 90 degree and that particular angle of refraction is called critical angle। तो फ्रेंड्स याद होगा हम जब क्रिटिकल एंगल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को लगातार बढ़ाना शुरू करा था। ठीक है, तो एक टाइम हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ा था। तो जब जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ा था। तो एक टाइम ऐसा आया जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया तो उस खास एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने क्रिटिकल एंगल कहा था। तो अब हमको थिंक करना है क्या होगा जब हम क्रिटिक एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा देंगे। यानी ये जो क्रिटिकल एंगल है उससे भी अगर हम बढ़ा दें एंगल ऑफ इंसिडेंस को, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना शुरू किया तो एक टाइम ऐसा है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोला। अगर क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस करते हैं तो क्या होगा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो वापस फिर उसी मीडियम में आ जाएगा, वो रेयरर में ना जाके फिर वापस डेंसर में आएगा। तो वो तो रिफ्लेक्शन होगी ना, जब हमने रे को पास किया और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारा वो हो गया क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मान लिए ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। तो क्रिटिकल एंगल पे क्या होता था, हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, और यहाँ जब 90 डिग्री से भी बढ़ेगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा। तो ये पक्का है कि ये हमारा डेंसर मीडियम में ही फिर वापस आएगा। तो ये जब फिर वापस डेंसर मीडियम में आ गया तो ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन होता है। तो इसी केस को जब हम डेंसर, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर टू रेयरर मीडियम के केस में जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन इंसिडेंस रे इज ग्रेटर, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल देन इट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए हम इसको डिफिनीशन से समझेंगे। द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसी घटना है इन विच, जिसमें अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर इनटू एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, जिसमें हमारा लाइट का रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की ओर जाता है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है फॉर टू मीडियम, दोनों मीडियम के लिए, डेंसर और रेयरर मीडियम के लिए, इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम, जो कि टोटली पूरी तरह से सेम उसी मीडियम में डेंसर से निकला फिर डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट करा, तो उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दस द कंडीशंस फॉर द TIR। अब हम देखेंगे कंडीशंस क्या होता है TIR के लिए। TIR के लिए दो कंडीशंस होती है। फर्स्ट, लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू रेयरर मीडियम। ये मस्ट है कि हमारा लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम की ओर जानी चाहिए। और सेकेंड है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया। दोनों पेयर ऑफ मीडिया के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थैंक यू।